गुड मॉर्निंग एंड सायराम बच्चों। अध्याय 4 संज्ञा में अभी तक आपने अकारांत पुल्लिंग शब्द पार्ट 1 में पढ़ा और आकारांत स्त्रीलिंग पार्ट 2 में पढ़ा और आप पार्ट 3 में अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ोगे तथा बाद में इसके साथ ही पाठ के अंत में वर्कशीट के प्रश्नोत्तर भी करोगे। तो अब हम अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अकारांत नपुंसकलिंग शब्द आपको दिया गया है। तो अकारांत नपुंसकलिंग में सबसे पहले है पुस्तकम। तो पुस्तकम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तक। तो यहाँ पे क्या है? पुस्तक। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुस्तकम। पुस्तकम। तो पुस्तकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तक। तो ये क्या शब्द हैं? नपुंसकलिंग। अब है नीचे जलम। क्या है? जलम। तो जलम जल, जलम जल। नीचे है कमलम। कमलम कमल, कमल। नीचे है पत्रम। पत्रम पत्ता और एक पत्रम पत्र भी होता है। आगे है मुखम, मुँह, मुखम, मुखम। आगे नेत्रम, नेत्रम आँख। आगे है श्रोतम, श्रोतम कान। शीर्षम, शीर्षम सिर। इसी तरह आपके पास अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जैसे अभी पत्रम ऊपर था तो पत्रम पत्ता और एक पत्रम आता है पत्र। तो पत्रम पत्र, पुष्पम फूल, फलम फल, दुग्धम दूध, छत्रम छाता, उद्यानम बाग, आभूषणम आभूषण, आभूषणम आभूषण, वस्त्रम कपड़ा, वस्त्रम कपड़ा, गृहम घर, नक्षत्रम तारा, चित्रम चित्र, भोजनम भोजन, चक्रम पहिया, रुप्यकम तो रुप्यकम रुपया। तो इसी तरह अकारांत नपुंसकलिंग। तो अकारांत नपुंसकलिंग क्यों कहा गया इसे? क्योंकि उसके अंत में अ का उच्चारण आ रहा है। अ शब्द जैसे कि क के बाद अ आता है। तो जैसे पत्रम पुष्पम और पुल्लिंग शब्द को भी क्यों बोला जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द? क्योंकि उसके लास्ट वाले वर्ण के आगे अ का उच्चारण आता है। तो अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में भी आपको समझ में आ रहा है। इन शब्दों को आपको बार बार लिखकर याद करना है। ठीक है, पहले रफ कॉपी में आप बार बार लिखोगे, उसके बाद फिर नोटबुक में आपको इस तरह से सबसे पहले आप लिखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। सारे शब्दों को लिख लिख के याद करेंगे और जैसे कि इसमें दिया गया है इसी तरह से आप लिखेंगे। फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द उनको लिखते हुए लर्न करते हुए बार बार उनको बोलोगे और लिखोगे और लास्ट में आप लिखोगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। जब आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि पुल्लिंग शब्द क्या है और स्त्रीलिंग क्या है और नपुंसकलिंग क्या है, तो बाद में आपको इस तरह से प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे और उन प्रश्नोत्तरों को मिक्स करके आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द मिक्स करके दिए जाएंगे तथा आपको उनमें से छांट कर अलग करने हैं। तो जब तक आप इसे अच्छी तरीके से लर्न नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। इसी तरह आपको बार बार एक शब्द को बार बार पढ़ना है। जैसे वस्त्रम है, वस्त्रम वस्त्रम करके जब तक हम संस्कृत भाषा को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा।
और उनके हलंत कहाँ पर लगना है, किस में हलंत लगना है, किस पे नहीं लगना है, और कहाँ पर विसर्ग आएगा, ये सब आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। तो अभ्यास कार्य में जो भी हमने अभी तक पढ़ा नपुंसकलिंग के बारे में वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें लिखा है अभ्यास कार्य में इन शब्दों के अर्थ दीजिए। अब है सबसे पहले है उद्यानम। तो उद्यानम आपने अपनी बुक में ऊपर पढ़ा है और बार बार उसको पढ़ के आपको पता हो गया है उद्यानम किसको बोलते हैं। तो उद्यानम आप लिखोगे यहाँ पे बाग, ठीक है, बगीचा, बाग। अब नीचे है पुस्तकम। तो पुस्तकम का हिंदी अर्थ आपको लिखना है पुस्तक। और अब है मुखम। तो मुखम का हिंदी अर्थ क्या होगा, मुँह। तो इसी तरह आपको इनके हिंदी में भी पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या होगा, और हिंदी की जब आप संस्कृत बनाओगे तब भी हमें पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। चित्रम का क्या होगा, चित्र। और नीचे है चित्रम, चित्र, पुष्पम। अब पुष्पम आपने ऊपर पढ़ा है, तो पुष्पम का क्या होगा, फूल, पुष्पम, फूल। अब है नीचे नक्षत्रम। नक्षत्रम, तो नक्षत्रम किसको बोलते हैं, तारा, ठीक है। तो बार बार आपको इनकी हिंदी भी आनी चाहिए और संस्कृत भी आनी चाहिए, और आपको ये पता चल रहा है सब कि ये क्या है, ये नपुंसक लिंग में ही आते हैं। अब ऊपर तो आपने इन शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखे और समझे। अब नीचे है इनके संस्कृत शब्द दीजिए। अब इनको पहिया। तो पहिया का आपने संस्कृत में लिखना है। तो पहिया का क्या होगा, चक्रम। पहिया का क्या होगा, चक्रम। अब पत्ता है, तो पत्ता का पत्रम। सिर, तो सिर का होगा शीर्षम। अभी आपने ऊपर पढ़ा है सिर का शीर्षम। अब है भोजन। तो भोजन को संस्कृत में क्या लिखेंगे, भोजनम। दूध, तो दूध को हम क्या लिखेंगे, दुग्धम, दुग्धम। अब छाता को क्या लिखेंगे, छत्रम, छत्रम। क्या लिखेंगे, छत्रम। इसी तरह आपने संस्कृत की हिंदी और हिंदी की संस्कृत बनानी सीखी। अब हम इसका लिंग अनुसार शब्द अलग करके लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है, लिंग के अनुसार शब्द अलग करके लिखना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है। तो सभी तरह के यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, तो हमने इसको अलग अलग तालिका में लिखना है। तो सबसे पहले है पुल्लिंग शब्द, फिर दिया गया है यहाँ पे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं अश्वः, पुस्तकम, गजः, शाखा, बालकः, बालिकाः, अध्यापिका, चित्रम। तो अब हम पुल्लिंग के नीचे सबसे पहले एग्जाम्पल में दिया गया है अश्वः। तो सबसे पहले जो हमें पता है पुल्लिंग के नीचे अश्व दिया गया है, तो हम पढ़ चुके हैं इसको कि पुल्लिंग में क्या क्या शब्द आते हैं, तो हमें इसमें से छांटने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर है सबसे पहले अश्व इसमें लिखा गया है। तो अश्व के बाद हम जाएंगे आगे। तो पुस्तकम, पुस्तकम तो पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये है नपुंसकलिंग। अब है आगे गजः। तो गजः, इसके अश्व के नीचे हम गजः लिखेंगे। आगे है शाखा। तो शाखा आपने पढ़ा, शाखा स्त्रीलिंग में आती है, शाखा आकारांत स्त्रीलिंग हो गया ये। अब है बालकः। तो बालका आपने पढ़ा कि बालका पुल्लिंग शब्द है, तो ये तो पुल्लिंग में ही आएगा। तो गज के नीचे हम लिखेंगे बालकः। तो कितने हो गए, अश्व हो गया, गज हो गया और बालका। आगे चलते हैं, ये है बालिका, लेकिन बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, अध्यापिका भी। और आगे है चित्रम, लेकिन चित्रम नपुंसकलिंग शब्द है और मुखम भी। तो हमें केवल यहाँ पर कितने ढूंढने से मिले, अश्व, गज और केवल बालका, अश्व, गज और बालका।
तो ये तीनों चीज़ हमने तीनों पुल्लिंग शब्द हमने यहाँ नीचे लिख दिए। और अब चलेंगे हम स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले अश्व, ये पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट नंबर है पुस्तकम, ये भी नहीं है। गज भी नहीं है। अब है शाखा। तो हमें पता है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो शाखा, तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? सबसे पहले शाखा। तो शाखा, यहाँ पर हम शाखा लिखेंगे। बालिका, बालिका के बाद क्या है? बालिका। तो ये बालिका क्या है? स्त्रीलिंग बहुवचन रूप है। तो इस बालिका को हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। अब है अध्यापिका। तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये तो हमें समझ में ही आ रहा है। तो अध्यापिका को भी हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? शाखा, फिर बालिका और अध्यापिका। ये तीनों चीज़ क्या हो गई? स्त्रीलिंग। अब चलते हम नपुंसकलिंग की तरफ। तो नपुंसकलिंग में सबसे पहले अश्व तो नहीं है, पुस्तकम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पुस्तकम। फिर पुस्तकम के बाद हमें ढूंढना है नपुंसकलिंग शब्द के ओर। अब आया चित्रम। फिर क्या लिखेंगे हम इसके नीचे? चित्रम। चित्रम के बाद एक और शब्द है मुखम। तो ये सब क्या है? नपुंसकलिंग। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? नपुंसकलिंग के नीचे चित्रम, मुखम और पुस्तकम। तो अब हमने इन में से जो ऑप्शंस हमें दिए गए थे उनमें से शब्द अलग अलग करके तीनों में लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है और नपुंसकलिंग क्या है। तो इसी तरह से आप इनको पढ़ोगे तथा हमारे 3 पार्ट में ये लेसन कंप्लीट हुआ है। तो तीनों पार्ट से जब ये कंप्लीट हुआ है तो हमें बहुत सोच समझ के ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के बारे में हमें कक्षा 3 से ही ज्ञात है कि पुल्लिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग क्या होता है, अम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसी तरह से हमें उस टाइम सिर्फ हम ओरल ही जानते थे, लेकिन अब हम बार बार इसको रफ कॉपी में करने के बाद फेयर नोटबुक में सबसे पहले अपने पाठ का नाम डालना है। और पाठ का नाम डालने के बाद सबसे ऊपर लिखोगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या लिखोगे? जैसे कि यहाँ पे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द दिया गया है, इसी तरह आप सबसे पहले फेयर नोटबुक लिखोगे। डबल लाइन नोटबुक में अकारांत पुल्लिंग शब्द, फिर उसके सारे शब्दों को आप हिंदी में उनके अर्थ हिंदी में भी लिखोगे और संस्कृत में भी लिखोगे। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करोगे। इसी तरह तीनों लिंक को आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, बाद में हम चेक करेंगे। इसी तरह आपके पास इनके क्वेश्चन वर्कशीट में क्वेश्चन भी आपको दिए गए होंगे और उस क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि 5 पशु और 5 पक्षियों के नाम लिखो। तो 5 पशु और 5 पक्षी किस में है? पुल्लिंग शब्द में, अकारांत पुल्लिंग शब्द में। आपको उसमें से छांटकर आपको संस्कृत में 5 पशु के नाम लिखने हैं। तो 5 पशु आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया होगा कि 5 पशु और 5 पक्षियों के नाम। तो पशु आप जानते हैं, जैसे गजह, सिंह, अश्वः, वानरः, भल्लुकः, विडाल। ये किसमें? अकारांत पुल्लिंग शब्द के पेज में है। तो उसमें से आपको जो भी शब्द आपको सही लगे वो आपको 5 लिखने हैं। और फिर वही पक्षियों के नाम, तो पशु अलग हुआ और पक्षी अलग हुए। तो पक्षी, फिर आपको पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो पक्षियों के नाम कैसे लिखोगे आप? जैसे मयूरः, हंसः, शुकः, काकः, उल्लुकः। ठीक है, तो ये क्या है? क्या है ये? मयूर, हंस, शुक, काक और उल्लुक। ये पशु तो नहीं है ना? तो ये क्या है? पक्षी। ये क्या है? पक्षी के नाम है ये। तो आपको 5 पक्षी के नाम लिखने हैं और 5 किसमें से छांट के लिखने हैं? जो आपकी पहली वीडियो में है, पार्ट 1 में है, उसमें से देख के। ये आपके पास संस्कृत की बुक तो होगी ही,
तो संस्कृत की बुक में से आपको देखकर इसी लेसन में से अकारांत पुल्लिंग में से आपको 5 पशु और 5 पक्षियों के नाम मिल जाएंगे, जो आपको वर्कशीट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो उसको आपको सही करना है। और अभी आपके जो FA2 होंगे, ये वाला चैप्टर आपको FA2 में नहीं आएगा। आपके अध्याय 1, 2 और 3 उसी में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और वो भी MCQ आएंगे। एक 1 वर्ड के क्वेश्चन आएंगे, वो ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि कौन सा सही है, सही जवाब आपको लिखना है। तो इसी तरह हमने अध्याय 4 3 पार्ट में पूरा किया, और पूरा करने के बाद आशा है आप सबको समझ में आ गई होगी। और संस्कृत को आपको धीरे धीरे समझना होगा, क्योंकि पहली बार संस्कृत 4th क्लास में आने के बाद हमारा रिटर्न होता है, और लिख के हमें याद करना है। हमें सबसे पहले हलंत, विसर्ग, इन चीज़ों के बारे में समझना है। और इसी तरह आपको इस चैप्टर के शब्द, अर्थ, संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द के ऊपर ध्यान देना है। साईं राम।